हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसे हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को यह समझना जरूरी है, स्टैट में हम लोग करते क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है और उस बिहाफ पर इस डाटा की व्याख्या, या आप कह सकते हैं कि उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है। जब लार्ज स्केल पर हम लोग किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज एक बैट्समैन हम लोग लेते हैं, एक बल्लेबाज किसी मैच में 0 पर आउट होता है, किसी में वो 10 रन बनाता है, किसी में 15 रन बनाता है, किसी में 21 रन बनाता है, किसी में 60 रन बनाता है, किसी में 100 रन बनाता है, किसी मैच में वो 200 रन बनाता है। अब सपोज उसने अपने पूरे कैरियर में 500 मैचेस खेले, तो हमने उसका हर एक मैच का पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उस बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों को एनालिसिस किया, उसके हर एक मैच में कितने रन बने इसको हम लोगों ने देखा, और फिर लास्ट में हर मैच में उसका क्या एवरेज आया, पर मैच उसका क्या रनों का एवरेज रहा, इसको एनालिसिस किया और उस बिहाफ पर उस बैट्समैन के पूरे कैरियर का एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये बल्लेबाज इस कैडर का है। इसी तरह से हमारे कई प्रकार के डाटा हो सकते हैं। जैसे हम लोग किसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों के एज का डाटा कलेक्ट करें। अब उस गांव में किसी की एज 1 साल होगी, किसी की 2 साल होगी, किसी की 5 साल होगी, किसी की 10 साल होगी, किसी की 20 साल होगी, किसी की 60 साल होगी, किसी की 80 साल होगी, किसी की 100 साल होगी। तो हर एक व्यक्ति की एज को देखने के बाद उस पूरे गांव की एक एवरेज एज क्या होगी, वो हम लोग जो है फाइनली फाइंड कर सकते हैं। यही इस टॉपिक का हमारा मेन उद्देश्य है। तो इसमें सबसे पहली चीज बच्चों आती है डाटा। तो हमारा जो डाटा है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला है इंडिविजुअल डाटा, नंबर 2 है डिस्क्रीट डाटा, और नंबर 3 है कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो ये
तरह का डाटा हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं। जब कोई डाटा छोटे स्केल पर क्रिएट किया जाता है, ऐसा डाटा जिसका सैंपल साइज छोटा हो, उसको हम लोग इंडिविजुअल डाटा की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हमारा डाटा का सैंपल साइज थोड़ा बड़ा है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट डाटा की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर हमारा डाटा बहुत बड़ा है तो फिर हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस डाटा की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन तीनों डाटा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है इंडिविजुअल डाटा। सबसे पहले हमारा आता है बच्चों इंडिविजुअल डाटा। जैसे बच्चों किसी गांव में 10 व्यक्ति रहते हैं। उन 10 व्यक्ति की जो एज है, एक व्यक्ति की एज 10 ईयर है, एक की 20 ईयर है, तीसरे की 30 ईयर है, चौथे की 40 ईयर है, 5th पर्सन की 50 ईयर है, 6th पर्सन की 60 ईयर है, 7th पर्सन की 70 ईयर है, 8th पर्सन की 80 ईयर है, 9th पर्सन की 90 ईयर है और 10th पर्सन की 100 ईयर है। अब हम लोग इस गांव में रहने वाले इन 10 व्यक्तियों की एवरेज एज ज्ञात करना चाहते हैं, औसत आयु निकालना चाहते हैं। इसे को हम लोग मीन बोलते हैं। तो हमारा जो मीन होता है, जिसको हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो x बार हमारा है, सिग्मा एक्स आई अपॉन n। ये जो x1, x2, x3 हमारे हैं, i का वैल्यू सपोज यहां 1 से लेकर के n तक गया है, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ये जो x1, x2, x3 हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। जैसे ये जो 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए, जिनको हम x1, x2, x3 ये हम लोग बोलेंगे। तो अब अगर हमको इस गांव में रहने वाले, इस विलेज में रहने वाले इन 10 व्यक्तियों की एवरेज एज निकालनी हो,
तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे और फिर चूंकि टोटल 10% है तो 10 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो x बार बनेगा वो हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 100 अपॉन n। अब इसका हम लोग टोटल सम कर लेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 100, ये हमारा एपी बन रहा है बच्चों। तो इस एपी का जब हम लोग सम करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं बन रहा है तो आप 1 to 1 ऐड कर सकते हो। अगर कोई सीक्वेंस बन रहा है तो सीक्वेंस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे बाई चांस यहां पर हमारा सीक्वेंस बन रहा था, हमने उसको ऐड कर लिया। कुल मिलाकर के जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड कर देना है। या तो 1 to 1 ऐड करोगे, या अगर कोई फार्मूला बाई चांस बन रहा है तो उसको यूज कर लोगे। तो ये हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा 55 आया, 55 आया। तो ये जो 55 ईयर जो हमारा आंसर आ रहा है, ये इस विलेज में रहने वाले लोगों की एक एवरेज एज हो गई, या शॉर्ट में आप कह सकते हो कि इस गांव के लोगों की ये औसत आयु हो गई। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल डाटा कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हमने हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डाटा कलेक्ट किया। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का एज था, ये हमारा सेकंड पर्सन का एज था, और ये हमारा जो है 10th पर्सन का एज था। तो यहां पर जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो इंडिविजुअली हर एक पर्सन का डाटा कलेक्ट किया, इसीलिए इसको इंडिविजुअल डाटा बोला जाता है। फिर चूंकि हम लोगों को इस विलेज में रहने वाले लोगों की एवरेज एज निकालनी थी, तो इंडिविजुअल डाटा के केस में जो हमारा मीन होता है वो x बार जो होता है, x बार हमारा मीन है, इसी को हम लोग मीन बोलते हैं, सिग्मा xi अपॉन n। ये हमारा मीन का फॉर्मूला बना, और फिर इस विलेज में रहने वाले लोगों की एवरेज एज हम लोगों ने 55 ईयर फाइंड आउट की। अब बच्चों हम लोग अपने डिस्क्रीट डाटा की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अपने डिस्क्रीट डाटा पर जो है बढ़ते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। नाउ कम टू डिस्क्रीट डाटा। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो इंडिविजुअल डाटा कलेक्ट किया जाता है वो छोटे स्केल पर, ऐसा डाटा जिसका सैंपल साइज छोटा हो। डिस्क्रीट डाटा में सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होगा। जैसे सपोज अब हम लोग विलेज में 100 व्यक्तियों को ले लेते हैं, हमारा जो गांव है वो 100 व्यक्तियों का है। कॉन्टिन्यूअस डाटा में डाटा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इंडिविजुअल डाटा में गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 10 थी, कम थी, तो हमने हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डाटा कलेक्ट कर लिया। डिस्क्रीट डाटा थोड़ा सैंपल साइज जब बड़ा हो जाएगा डाटा का। कॉन्टिन्यूअस डाटा जो तीसरा टाइप डाटा का होता है, उसमें मान लो गांव में 1000 लोग हैं, वहां सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया। जब सैंपल साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा तो डिस्क्रीट में होगा, बहुत बड़ा होगा तो कॉन्टिन्यूअस डाटा में जाएगा। खैर अभी फिलहाल हम लोग डिस्क्रीट डाटा को डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रीट डाटा में हमारा जो डाटा का सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होगा, बहुत बड़ा तो नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा। जैसे अब हमने गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 10 से
बढ़ा करके 100 कर दी। तो अब डाटा को कलेक्ट करने का तरीका बदल जाएगा। इंडिविजुअल डाटा में हम लोग हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल एज देख रहे थे, पर्सन टू पर्सन एज देख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा, जब डिस्क्रीट डाटा थोड़ा बड़ा लेवल पे डाटा आएगा तो अब अपने डाटा का कलेक्शन का तरीका बदलेंगे। अब हमारा कलेक्शन का तरीका यह होगा कि मान लो गांव में 10 वर्ष के 10 पर्सन है, 20 ईयर के 10 पर्सन है। तो अब हम लोग पर्सन टू पर्सन नहीं जाएंगे कि पहले पर्सन की 10 साल, दूसरे पर्सन की 10 साल, तीसरे पर्सन की 10 साल, ऐसे नहीं। अब 10 ईयर, तो यहां पर एक तो ऑब्जर्वेशन हमारा आ गया, जिसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज 10 ईयर के हमारे पास 10 पर्सन है, 20 ईयर के भी हमारे पास, मतलब ऐसे व्यक्तियों को हमने सब एक साथ ले लिया जो सेम एज के थे। 10% ऐसे थे जिनकी एज 10 साल थी, 20% ऐसे, 10% ऐसे हैं जिनकी एज 20 ईयर है। 30 ईयर वाले 10% हो गए, 40 ईयर वाले 10% हो गए। हालांकि बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एज के व्यक्तियों की संख्या इक्वल हो, चेंज भी हो सकती है। हो सकता है 10 साल के 5 हो, 20 साल के 15 हो, 30 साल के 16 हो। अभी थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं व्यक्तियों की संख्या सेम ले रहा हूं, सेम हो ये जरूरी नहीं है। 50 ईयर के भी हमारे पास 10% है, 60 ईयर के भी हमारे पास 10% है, 70 ईयर के हमारे पास 10% है, 80 ईयर के हमारे पास 10% है, 90 ईयर के हमारे पास 10% है, और 100 ईयर के भी हमारे पास 10% है। ये हम लोग डिस्क्रीट डाटा पर हैं इस समय। तो डिस्क्रीट डाटा में क्या है, हम लोग ऐसे सभी व्यक्तियों को एक साथ लिए ले रहे हैं जिनकी सेम एज है। हमारे पास 10 ईयर के 10% है, 20 ईयर के 10% है, इसी तरह से 100 ईयर के भी 10% है। व्यक्तियों की संख्या हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है बच्चों, यहां पर चीजों को थोड़ा समझने के लिए मैंने इक्वल ले लिया है। अलग अलग भी हो सकती है, हो सकता है 10 साल के 5 हो, 20 साल के 15 हो, इस तरह से भी अलग अलग भी हो सकते हैं। अब सपोज यहां पर भी हमको इस गांव में रहने वाले लोगों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो हमारा मीन का फंडा होगा वो चेंज होगा। जो मीन है बेसिकली यही एवरेज है। जब भी किसी गिवन डाटा का हम लोगों को एवरेज निकालना होता है उसी को मीन बोलते हैं। मीन मीन्स एवरेज ऑफ गिवन डाटा। तो हम लोगों को फाइंड एवरेज एज ऑफ विलेज मीन्स हम लोगों को
मीन ज्ञात करना है। तो अब इंडिविजुअल डाटा में हम लोगों ने मीन निकालने का जो फॉर्मूला यूज किया था वो था सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर जो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा वो थोड़ा चेंज होगा, यहां पर होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एफ आई इंटू एक्स आई। जैसे ये एक्स आई है, ये एफ आई है। 10 इंटू 10 ये हो गया तुम्हारा 100, 20 इंटू 10 ये 200, 30 इंटू 10 300, फिर 40 इंटू 10 400, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 10 600, इसी तरह से 700, 800, 900 और 1000। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसका जो मीन हम लोग निकालेंगे, जो एक्स बार हमारा होगा उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, आई गोज 1 to n अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां पर हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल सकते हैं। ये हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है। तो सिग्मा एफ आई तो 10 10 10 10 10 कितने टाइम्स ऐड हुआ? 10 टाइम्स। तो ये 100 हो गया। टोटल 100% है ना हमारे पास। फिर एफ आई इंटू एक्स आई ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको अगर शॉर्ट में कहो तो आई का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है। यहां पर जैसे हम लोगों का 10 तक है तो f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस डॉट डॉट f10 इंटू x10। तो इस पूरे को जब ऐड करोगे तो यही सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कहलाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया 100 प्लस 200 प्लस डॉट 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 1000 अपॉन 100। जो सिग्मा एफ आई है इसका वैल्यू यहां पर बच्चों हम लोगों ने 100 फाइंड किया है। और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन सबको हमको ऐड कर देना है। ठीक है? तो ये भी एक सीरीज बन रहा है। अगर सीरीज बन रहा है तो सीरीज का लगा लो, नहीं तो 1 to 1 ऐड कर दो। ठीक है? तो 10/2 टाइम्स 100 प्लस 1000 अपॉन 100। ये पूरा हम लोगों को काउंट कर लेना है। ठीक, तो ये जब आप लोग काउंट करोगे तो ये यहां पर 1100 आ जाएगा। 1100 इंटू 5 हो जाएगा 5500 और फाइनल 55 आ जाएगा। ठीक, इसका जो वैल्यू आया है वो हमारा आया था बच्चों 5500। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 5500। ठीक, 5500 अपॉन 100 कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 55। तो सिंपल इस विलेज में रहने वाले जो 100 व्यक्ति हैं उनकी औसत एज, एवरेज एज यहां पर भी 55 ईयर निकल करके आई। तो जब डिस्क्रीट डाटा दिया होगा तो वो थोड़े बड़े सैंपल साइज का डाटा होता है और उसमें हम लोग सेम ऑब्जर्वेशन वाले बंदों को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहां दे रहे होगे कि 10 ईयर के 10% है, 20 ईयर के 10% है, उनको हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया। हर एक पर्सन का इंडिविजुअल एज नहीं देखा। तो इस प्रकार का जो डाटा कलेक्शन होता है वो डिस्क्रीट डाटा में आता है। और यहां पर मीन निकालने के लिए हम लोग सिग्मा एफ आई
इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। पहले सिग्मा एफ आई निकाल लिया 100, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया 5500, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा जो है 55 निकल करके आ गया। सो आई थिंक इसको भी एक बार आप लोग अच्छे से फिर से देख लीजिए। फिर हम लोग अपने तीसरे टाइप का जो डाटा है, कॉन्टिन्यूअस डाटा, उसकी ओर चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इसको क्लियर करके अपने कॉन्टिन्यूअस डाटा की ओर चलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस डाटा, जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जब कोई डाटा बड़े लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे कलेक्ट किया जाता है, ऐसा डाटा जिसका सैंपल साइज काफी बड़ा हो, इंडिविजुअल डाटा का सैंपल साइज छोटा होता है, डिस्क्रीट डाटा का थोड़ा बड़ा होता है, और कॉन्टिन्यूअस डाटा का सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है। तो अब यहां पर जो हमारा डाटा कलेक्शन का तरीका है वो भी बदल जाएगा। जैसे इंडिविजुअल डाटा में हमने विलेज में रहने वाले लोगों की संख्या 10 ली थी, डिस्ट्रिक्ट में 100 ले ली थी। अब हम लोग विलेज में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1000 ले लेते हैं। अब हमारा डाटा का सैंपल साइज बड़ा हो गया। तो यहां का जो डाटा का कलेक्शन होगा वो भी तरीका बदल जाएगा। जैसे इंडिविजुअल डाटा में हमने हर एक पर्सन का एज अलग अलग देखा था, डिस्क्रीट डाटा में फिर सेम एज वाले सारे पर्सन को हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया था। अब हम लोग यहां पर, चूंकि अब डाटा का सैंपल साइज बहुत बड़ा है, तो जो हमारा डाटा का कलेक्ट करने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि 0 से 10 साल के व्यक्ति कितने हैं, फिर 10 से 20 साल के व्यक्ति कितने हैं, 20 से 30 साल के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो अब यहां पर हमारा एक इंटरवल आएगा, 0 से 10 साल के व्यक्ति कितने हैं, तो 0 से 10 साल, तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस डाटा में हमारा क्लास इंटरवल आता है। इंडिविजुअल डाटा में केवल ऑब्जर्वेशन थे, x1 x2 x3 थे, ठीक। डिस्क्रीट डाटा में x1 x2 x3 के साथ साथ fi भी आ गई थी कि भाई सेम एज वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो वहां एक फ्रीक्वेंसी fi भी आया था पिक्चर में। फिर हम लोगों ने fi इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा लिया था, सिग्मा fi एक्स आई अपॉन सिग्मा f, तब मीन एवरेज एज मीन्स हम लोग उसका मीन निकाल पाए थे। डिस्क्रीट डाटा में क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो अब हम लोग विलेज ऑफ 1000 पर्सन ले लेते हैं, 1000 व्यक्तियों का गांव ले लेते हैं, 1000 पर्सन का विलेज ले लेते हैं, और डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्लास इंटरवल यूज करते हैं। क्लास इंटरवल, इसको शॉर्ट में CI बोला जाता है। तो हमने 0 to 10 ईयर ऐसे व्यक्तियों की संख्या सपोज 10 है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्लास इंटरवल CI, फ्रीक्वेंसी को FI। फिर 10 to 20 ईयर वाले व्यक्तियों की संख्या सपोज 10 है, 20 to 30 ईयर वाले व्यक्तियों की संख्या भी 10 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0 से 10 साल के व्यक्तियों की संख्या और 10 से 20 साल के व्यक्तियों की संख्या सेम रहे। यहां पर भी चीजों को समझने के लिए मैं सेम ले रहा हूं, जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो उनके नंबर्स हम लोग अलग अलग भी लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना करके चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह से 30 to 40 ईयर के व्यक्तियों की संख्या भी 10 है, 40 to 50 ईयर के व्यक्तियों की संख्या 10 है, 50 to 60 ईयर के व्यक्तियों की संख्या 10 है,
60 to 70 ईयर के व्यक्तियों की संख्या भी मैं 10 ले रहा हूं। 70 to 80 ईयर के व्यक्तियों की संख्या भी मैं 10 ले रहा हूं। 80 to 90 ईयर के व्यक्तियों की संख्या भी मैं 10 ले रहा हूं। इसको बच्चों 100 कर लो, क्योंकि हमारे व्यक्ति 1000 है ना, 100 कर लो, ठीक है। और 90 to 100 ईयर के व्यक्तियों की संख्या भी हम 100 ले लेते हैं। इनके ईयर की संख्या भी हम लोग 100 ले लेते हैं। तो 100% हमारे ऐसे हैं जो कि 0 से 10 साल के हैं, 100% ऐसे हैं जो कि 10 से 20 साल के हैं, 20 से 30 साल वाले व्यक्तियों की संख्या भी 100 है। इसी तरह से चलते चलते 90 से 100 ईयर के व्यक्तियों की संख्या भी 100 है। तो 100 100 100 जब आप 10 टाइम्स जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपकी टोटल 1000% हो जाते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर एक ईयर के व्यक्तियों की संख्या सेम हो। क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने किया है। तो कॉन्टिन्यूअस डाटा में हमारा डाटा का कलेक्शन का तरीका चेंज हो जाता है। यहां पर जो हम लोग, चूंकि सैंपल साइज हमारा काफी बड़ा होता है, तो हम लोग यहां पर हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल एज नहीं देख रहे हैं। अब हम लोगों ने 0 से 10 ईयर एक अपना गैप, थोड़ा इंटरवल बना लिया है, जिससे कि इजीली डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि डाटा का सैंपल साइज काफी बड़ा है। तो 0 से 10 ईयर वाले के व्यक्तियों की संख्या, 10 से 20 साल वाले व्यक्तियों की संख्या, इसे चलते चलते 90 से 100 साल के व्यक्तियों की संख्या। अब सपोज इसमें भी हम लोगों को विलेज में रहने वाले लोगों का एवरेज एज निकालना है। तो पहले जब हम लोग इंडिविजुअल डाटा में विलेज में रहने वाले लोगों की औसत आयु, एवरेज एज निकाल रहे थे, मीन्स उसका मीन निकाल रहे थे, तो सिग्मा xi अपॉन n हमने फॉर्मूला यूज किया। फिर जब हम डिस्क्रीट डाटा पर आए, तो चूंकि सैंपल साइज थोड़ा बढ़ गया था, तो वहां पर हमने जो एवरेज एज निकालना, मीन्स मीन के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, वो फॉर्मूला हमारा था सिग्मा fi इंटू xi अपॉन n अपॉन सिग्मा fi। अब हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस डाटा है, तो यहां पर अगर हम लोगों को चूंकि अब विलेज में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1000 है, और हमको इस विलेज की एवरेज एज, इस विलेज में रहने वाले लोगों की एवरेज एज ज्ञात करनी है, तो मीन्स यहां भी मीन निकालना है। लेकिन अब यहां पर चूंकि डाटा का कलेक्शन का तरीका बदल गया है, तो मीन निकालने का तरीका भी, फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो इसमें हम लोग ये जो क्लास इंटरवल है, इसको बच्चों तुम लोगों को ध्यान देना है, ये जो क्लास इंटरवल है, इसका मिडिल पहले ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग MI बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको मीन लिख देते हैं, लेकिन मैं इसको मीन नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको मिडिल लिख रहा हूं, जिससे कि आप मीन वर्ड से कंफ्यूज ना हो। तो ये जो क्लास इंटरवल है, इसका मिडिल निकाला जाता है। जैसे 0 से 10 का अगर हम लोग मिडिल निकालें, तो मिडिल का जो फार्मूला बच्चों बनता है, मिडिल ऑफ A to B अगर आपको चाहिए हो, MI, तो A to B का मिडिल अगर चाहिए हो, तो ये बनता है A प्लस B बाय 2। ये मोटा मोटा मिडिल का फार्मूला है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये मिडिल का हमारा बच्चों फार्मूला बना। तो जैसे 0 to 10, तो A 0 हो गया, B 10 हो गया, तो 0 प्लस 10 बाई 2 5 आ गया। इसका मिडिल 15 निकल के आया, 10 प्लस 20 बाई 2। 20 to 30 का जो मिडिल है वो 25 निकल के आया। 30 to 40 का मिडिल 30 प्लस 40 बाई 2 हमारा 35 निकल के आया। इसका 45, नेक्स्ट वाले का 55, फिर 65, 75, 85 और लास्ट वाले का 95। 90 प्लस 100 बाई 2 करोगे 95 आ जाएगा। तो ये MI निकल करके आ गया। अब हम लोग बच्चों FI इंटू MI निकालेंगे।
जैसे डिस्क्रीट डाटा में एफ आई इंटू एक्स आई निकाला था, यहां एफ आई इंटू एम आई निकालेंगे। जो ये क्लास इंटरवल था इसका मिडिल निकाल लिया हम लोगों ने, ये मिडिल निकल के आ गया। अब एफ आई इंटू एम आई, ठीक, एफ आई इंटू एम आई, तो जैसे 100 इंटू 5, तो ये कितना हो गया बच्चों 500, 100 इंटू 15 1500, 100 इंटू 25 2500, 100 इंटू 35 3500, नेक्स्ट वाले में 4500, फिर 5500, 6500, 7500, 8500 और लास्ट वाले में 9500। ये हम लोगों ने एफ आई इंटू एम आई निकाल लिया। अब ये जो पूरा एफ आई इंटू एम आई निकल करके आया बच्चों, इसका हमको सम कर लेना है एफ आई इंटू एम आई। और कॉन्टिन्यूअस डाटा के केस में, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डाटा, जो हमारा मीन का फार्मूला बनेगा, एक्स बार का फार्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई इंटू एम आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये बच्चों हमारा फार्मूला बनता है, सिग्मा एफ आई इंटू एम आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एम आई ये पूरा हम लोगों को सम कर लेना होगा, ठीक। ये 500 फिर 1500 प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे 9500। और सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई तो क्लियर है, टोटल 1000 पर्सन है, तो ये सिग्मा एफ आई हमारा 1000 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। और सिग्मा एफ आई इंटू एम आई ये हम लोगों को बच्चों फाइंड आउट कर लेना होगा, ठीक है। तो ये डाटा आप लोगों की आंखों के सामने है। तो अब हम लोगों को 500 से लेकर के 9500, तो सबसे पहले 500 आपने कॉमन में सम करना है। आप अगर डाटा चेंज हो रहा है तो 1 to 1 भी कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर कोई सीरीज वगैरह बन रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये 500 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये 5 बचा, ये 1 बचा, ठीक है। ये हमारा 1 बचा, प्लस 3, फिर 2500 आ जाएगा, क्योंकि जो सिग्मा एफ आई इंटू एम आई है ये 500 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस 3500 से लेकर के आपका टोटल 9500 तक बच्चों गया है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों को सम कर लेना है। तो ये 500 चूंकि हमने कॉमन ले लिया था तो इसमें 3 बचा, अब इसमें आपका जो है 5 बचेगा, ठीक। इस तरीके से 3500 में आपका 7 बचेगा, ठीक। फिर आपका इसी तरह से 4500 आ जाएगा, तो 4500 में आपका जो है 9 बचेगा, ठीक। इस तरीके से चलते चलते आपका जो लास्ट हो जाएगा वो 19 आ जाएगा। जब 95 को आप 500 से डिवाइड करोगे तो 19 बचेगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 90, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई इंटू एम आई भी हम लोग बच्चों निकाल रहे हैं, इंटू ये तुम्हारा एपी है, 10 टर्म का एपी है 1 प्लस 90। तो 500 इंटू 10 इंटू 10, जो कि आपका आ जाएगा 500 इंटू 100। अब हमारा मीन का फार्मूला है, मीन का फार्मूला कॉन्टिन्यूअस डाटा में सिग्मा एफ आई इंटू एम आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 500 इंटू 100
और सिग्मा FI भी हमारा बच्चों 100 है। टोटल 1000 है, सिग्मा FI हमारा 1000 है। ठीक, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है और आपका 50 ईयर एवरेज एज आ जाएगा। तो यहां पर जो पूरे विलेज की एवरेज एज आ रही है काउंट करने पर, वो आपकी 50 साल आ रही है। इसी को आप मीन कह सकते हो, या पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में इस 1000 पर्सन वाले विलेज में रहने वाले लोगों की एवरेज एज है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को